हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं क्लास 12 विषय राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर स्टूडेंट पूरे पेपर को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द करेक्ट आंसर। जिसका पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? विश्व में शांति व एकता लाना, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, तीसरी दुनिया की शक्ति होना, अपनी नीति चुनना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व में शांति व एकता लाना। दूसरा प्रश्न है, यूएसएसआर के विघटन से विश्व की राजनीति हो गई बहुध्रुवी, एक ध्रुवी, नाटो केंद्रित, सुरक्षा परिषद केंद्रित। तो इसका उत्तर होगा बहुध्रुवी हो गया। यूएसएसआर के विघटन से विश्व की राजनीति बहुध्रुवी हो गई। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 2 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930। तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसके बाद चौथा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। प्रश्न क्रमांक 5वां है, नौकरशाही का क्या अर्थ है? प्रशासन स्थायी सेवकों के द्वारा होता है, प्रशासन संसद के द्वारा होता है, प्रशासन प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, प्रशासन मंत्री के द्वारा होता है। तो नौकरशाही का अर्थ होता है प्रशासन मंत्री के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, सरदार पटेल, नेहरू जी। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे भारतीय सी राजगोपालाचारी जी थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका 7वां प्रश्न है, विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना खालिस्तान में हुई थी? प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना सन 1908 में हुई थी। 8वां प्रश्न है, आसियान संगठन भारत को खालिस्तान का दर्जा प्राप्त है? आसियान संगठन भारत को सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। 9वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या खालिस्तान थी? तो इसका सही उत्तर होगा 562, 562। 10वां प्रश्न है, हेगेमनी शब्द की जड़ें हैं खालिस्तान में? तो इसकी जड़ें हैं यूनान, ग्रीस देश में। उसके बाद 11वां प्रश्न है, शिमला समझौता में खालिस्तान में हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972 में हुआ था। 12वां प्रश्न है, अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती है, उसे क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। उसके बाद सत्य और असत्य लिखिए। 13वां प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय संघ की मुद्रा को येन कहा जाता है? तो ये कथन क्या है? गलत है, असत्य होगा। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, तो ये कथन क्या है? करेक्ट, 1917 में हुई थी रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 15वां प्रश्न है, इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है? ये भी क्या है? कथन है। ये युद्ध हुआ था अमेरिका और इराक के बीच का युद्ध हुआ था। 16वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना सन 2000 में हुई थी? 2002 में हुई थी। तो ये भी कथन क्या है? रॉन्ग है, यानी कि असत्य आएगा इसमें। नाटो का पूरा नाम वार्सा संधि है? तो ये कथन क्या है? असत्य होगा, ये असत्य है। नाटो का पूरा नाम वार्सा संधि नहीं था। चौथा आम चुनाव 1950 में हुआ? ये भी गलत है, चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 19वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये तो नीदरलैंड में स्थित है, उस शहर का नाम है हेग। हेग यानी कि हेग कहाँ पर आता है? नीदरलैंड में, यानी कि हॉलैंड में। 20वां प्रश्न है, भारत भूमंडलीकरण से सर्वप्रथम कब जुड़ा? सन 1991 में जुड़ा था, जबकि इसकी नींव रखा था 1990 में। 21वां प्रश्न है, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित हुआ? वो है आंध्र प्रदेश।
22वां प्रश्न है, भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम। कोई भी दो पड़ोसी देश के नाम लिख सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। उसके बाद 23वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य राष्ट्र है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 स्थायी यानी कि 5 स्थायी मेंबर है और 10 अस्थायी सदस्य है। 24वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों को किसके द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। तो चुनाव निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त चुनाव जो होता है वहां पर चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। उसके बाद सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर 6 सही जोड़ी प्रश्न दिए गए हैं और इनके 2 खंड दिए, खंड अ और खंड ब। तो जिनका जो सही मैचअप होगा वहाँ पर उनका मैचअप करना है। पहला दिया दक्षेस। दक्षेस क्या होता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सबके लिए स्वास्थ्य होता है। नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार थे जॉर्ज बुश। नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार थे जॉर्ज बुश। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पर है, नई दिल्ली पर। प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का चयन होता है जनता के द्वारा होता है। प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का जो चयन होता है वो किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है, लोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर पूरे पेपर को एक्सेस करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। प्लीज़ स्टे होम। टेक केयर। थैंक यू।